अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आफरीन परी और हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात के साथ innerpakistan.com में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपसे कहा था कि खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ आपकी एक मुलाकात करवाएंगे, खास मुलाकात और खास बातें होंगी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर लाहौरी साहब, खूबसूरत शख्सियत जिनसे आप सब लोग भी मिलना चाह रहे थे और मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि हम जानें उनसे उनकी जिंदगी के बारे में। तो हमारी पहली मुलाकात इनसे हो रही है यहाँ पर आप सबके साथ और हम खास बातें करेंगे ठाकुर लाहौरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो इनर पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया ताकि हमारी जो है आपसे आपकी लाइफ से इंट्रोडक्शन हो सके, हम जान सकें आपकी बातों के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, रियलिटी के बारे में, कुछ उन चीज़ों के बारे में जो कि शायद पसे पर्दा होती हैं, जो कि हम नहीं जान पाते। सबसे पहले ये बताइए कि ठाकुर लाहौरी आपका रियल नेम है? जी, सबसे पहले तो मैं इनर पाकिस्तान का आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। काबिल तो नहीं है लेकिन आपने बिल्कुल इस काबिल समझा कि तब यहाँ पे बुलाया। और जैसा कि आपका सवाल है कि ठाकुर लाहौरी, जी मेरा रियल नाम नहीं है, ये मेरा कलमी नाम है जी। और ये मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने ये रखा था। सही। ये बस ऐसे ही बना बनाया मुझे मिल गया ये सारा कुछ कि 92 से मैं इस फील्ड में हूँ। 92 से और तकरीबन कोई 12-14 साल हो गया मुझे शोबिज़ सहाफ़त करते हुए। सही। असल मेरा जो काम है वो डेस्क का है, अखबार पे था मैं पहले तो वहीं से मैं मतलब अपना काम कर रहा था। तो ये ठाकुर लाहौरी जो है वो मेरी जिंदगी में आ गया। ये था कि यार लोगों को इंफॉर्मेशन दो, मतलब आफरीन परी है, आफरीन परी कब पैदा हुई, कैसे, किस तरह किया, इनकी ये फिल्में, मैं एक स्टोरी बनाता था, उनकी फिल्मों की स्टोरी बना देता था। मतलब कि अगर आफरीन की स्टोरी है मोहब्बत, पर्दा, दीवार, मतलब कुर्बानी, इस तरह के लफ्जों को जोड़ के ना उनकी फिल्मों की उनकी एक स्टोरी बनाता था मैं, वो आपकी लाइफ के इर्द गिर्द वो घूमती थी। तो उसके बाद वो जब अखबार में वो खबर छपती थी, वो टीवी पे जो चलती थी तो मैं उसको देता था, तो उसके बाद वो जो पढ़ता था वो तो था। लेकिन एक दफ़ा हमारे दोस्त हैं, अभी भी हैं, तो वो शोबिज़ रिपोर्टिंग करते थे दिन अखबार में। तो उन्होंने जब भी कोई खबर होती थी तो वो मुझसे डिस्कस करते थे। तो वो मेरा और उनका कमरा एक ही था, वो उसमें बैठता था, मैं इधर बैठता था, हम डिस्कशन करते रहते थे। मैं कहता था मतलब क्या चल रहा है, ये खबरें हैं, ये है, वो कहता मेरे पास भी इस तरह की खबर मैंने सुनी है, आप इसको देख लें, इसको ये देख लें। वो अब वो दोस्त जो मेरे थे उनको मोहम्मद नूरुल हसन जो है उनको मिले, क्योंकि उनका पीटीवी आना जाना होता था, वो जो साथी दोस्त थे, तो उनका उनसे मिलना हुआ। वो वहां ले आए मेरे ऑफिस में उनको, अब उसी कमरे में ले आए जहां मैं बैठा हूँ। अब जो साथी दोस्त थे जो शोबिज़ रिपोर्टिंग करते थे, उनका नाम मैं आपको अभी बताता हूँ। उनका नाम था राना नूर हसन। उनके साथ बड़ा प्यार आज भी है। अब वो मोहम्मद नूर हसन को लेके आ गए और ठाकुर लाहौरी नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा। हमारे एक दोस्त थे, वो एबटाबाद उनकी शादी थी, तो हम वहां बैठे हैं, तो वहां पे उन्होंने कहा जी हमारे दोस्त हैं, एडिटर हैं इस वक्त के अखबार जहाँ के, खालिद फशोरी साहब, उनका फ़ोन आया नूरुल हसन को, जी लाहौर में एक रिपोर्टर चाहिए हमें। उसको तो हमारे सीनियर हैं खालिद विले, वो कर रहे थे काम। तो उन्होंने कहा जी वो इस तरह, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा जी अपना मुशीक साहब अखबार से हमारे में एक रिपोर्टर चाहिए। मैंने कहा मैं तो रिपोर्टर नहीं गा। मैंने कहा जी वो कह रहे हैं कि जी आप हमारे साथ काम करें। मैं कहा मैं 2 जॉब नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो दूसरी मैं किस तरह करूँगा। मैंने कहा जी हम इस तरह करते हैं कि हम नाम बदल लेंगे। मैं कहा जी वो किस तरह नाम बदल लेंगे। मैंने कहा जी हम कुछ और नाम रख लेते हैं। मैं कहा नहीं यार मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है और ये तो दगा देने वाली बात है, लेकिन तो गलत बात है। मैंने कहा जी नहीं हम कुछ करते हैं, मुझे कोई फ़ोन आएगा तो जरा वो फ़ोन आ गया, मेरी बात की, उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ काम करें तो हम आपको मतलब पे भी करेंगे। मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर मैं इनको भी खबरें दे दूंगा तो ये भी करूंगा, तो ये कहते हैं पे देंगे, चलो
बोलो कुछ ना कुछ तो होगा। वहाँ उन्होंने कह दिया आप इस तरह करें कि नाम डिसाइड करते हैं। वहाँ हमारे एक दोस्त और भी हैं, मोहम्मद अली सावल। उस वक्त पीटीवी नाइट टाइम क्लासिक में ये दोस्त होते थे, ये जो आपके आपस की बात प्रोग्राम जो जियो पे चलता है मुनीब, ये भी उस वक्त करते थे। सही। मतलब इंटरव्यूज उस नाइट टाइम में आए थे, और भी दोस्त थे काफी सारे। तो फिर वो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपका नाम ना हम रखते हैं। अब ये मुझे प्यार से, मतलब जब मेरा नाम अपना मुशफिक राठौर है तो ये मुझे ठाकुर कहते थे। तो मोहम्मद अली साहब ने कहा कि ठाकुर। नूरस ने कहा बिल्कुल ठाकुर। यार अब इसके आगे या पीछे कोई नाम लगाएं, ये गलत बात से। उन्होंने कहा लाहौरी। वहां नाम मेरा जो है वो ठाकुर लाहौरी पड़ गया। वो बस ऐसा हुआ कि चलता रहा 2 साल तक। आखिर मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं हूं ठाकुर लाहौरी। लेकिन आप वो करते मैं काम करता रहा। आप काम करते रहे, लेकिन मैं वो चलता भी मेरा रहा। नाम, हाँ मेरा नाम छपता रहा, मैं काम करता रहा। डिस्क्लोज नहीं किया आपने? मुझे ढूंढ रहे हैं कि कौन है? मुझे राना नूर हसन ढूंढ रहा है कि कौन ठाकुर है? लाहौरी कौन है। लेकिन ढूंढा भी फिर सबसे पहले मुझे राना नूर नहीं, क्योंकि वो कुछ चीजें हमारे प्रोफेशन में लग जाती हैं, कुछ न्यूज लग जाती हैं, कोई किसी के हक में लग जाती है, किसी के खिलाफ लग जाती है। मैं तो कभी किसी के खिलाफ किया नहीं कभी, लेकिन ये कभी चल जाती है। दोस्तों को जाहिर है हम दोस्तों के कहने में आ जाते हैं, हम इस्तेमाल भी हो जाते हैं बाज़ दफा। ये प्रोफेशन ही ऐसा है, ऐसा भी होता है। हम लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। हम मोहब्बत में मोहब्बत में मारे जाते हैं कि नहीं यार चलो यार किसी को बुलाए, लेकिन वो obliging हमारे लिए तो obliging ये होती है कि हमने अपने दोस्त को oblige किया। कभी नेगेटिवली भी किया? मतलब किसी के कहने के ऊपर, मिसाल है अगर आपको कोई दोस्त फोर्स करता है कि इस बंदी के अगेंस्ट लगा दें, चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे वो शोबिस से रिलेटेड है, कि आप इसके अगेंस्ट लगा दें, तो बगैर जाने बगैर तस्दीक किए, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ये सिर्फ ऑब्लाइज करने में। बस ये है कि यार मैं कहता था कि यार चलो कि मेरी न्यूज से किसी का भला होता है, पॉजिटिव तो अच्छी बात है, पॉजिटिव। और मैं तो अपने दोस्तों को भी यही मशवरा देता हूँ, अपने जूनियर्स जो हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको भी यही कहता रहता हूँ कि यार अच्छा करोगे ना लोग आपको याद रखेंगे। अगर आप ये समझे मेरी बात को कि मैंने इज्जत कमाई है, मैंने कभी ये नहीं किया। हाँ अप्स एंड डाउन आते रहे हैं इस दौरान कि लड़ाइयाँ होती रही हैं मेरी, मतलब ये लड़ाई नहीं कि मैंने किसी का बेड़ागर्दी कर दिया, ये वाली लड़ाई। लेकिन सर सहाफत एक ऐसी चीज है जिसमें आप जो है ना सहाफी को हर एक चीज नेगेटिव पहलू भी दिखाना है, पॉजिटिव, क्योंकि सब चीजें पॉजिटिव नहीं होती। तो जब कभी आप नेगेटिविटी भी करते होंगे प्रिंट, जाहिर सी बात है आपने पब्लिक को उस चीज से नॉन करवाना है, बताना है कि ये सच्चाई है, तो उसमें आपको मुश्किलात का सामना होता है? मुश्किलात सच ऐसे नहीं है जैसे लोगों को शायद उठानी पड़ती है, लेकिन बात फिर वही है, ज़हन की बात है ना। नहीं कभी किसी ने प्रेशराइज किया हो, लाइक किसी आर्टिस्ट ने आपको कॉल कर दी हो कि मैं आपको देख लूंगी या देख लूंगा, ये आपने क्या किया? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं वही बता रहा हूँ ना, आपका अपना रवैया है कि आपके अपने हाथ में है। सही। आप मतलब अब देखें ना, हमारे मुल्क में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अब कुछ लोग कराची में काम करते हैं, कुछ पेशावर में काम करते हैं, कुछ लाहौर में काम करते हैं, मतलब ये पूरा बना हुआ है सारा सिस्टम है हमारा पूरा। अब कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं उस तरह नहीं जानता, उनको वैसे जानता हूं कि ये आर्टिस्ट है, लेकिन वो मुझे जानते हैं। माशाल्लाह आप इतने फेमस हैं कि वो इस तरह ये फेमस वाली बात नहीं है, जब अल्लाह का है करम कि आप अच्छे होंगे तो लोग आपको अच्छे मिलेंगे। सर आपका स्कोर भी है। मुझे ये है कि अपना कभी किसी ने फोर्स नहीं किया, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, कभी किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया ये खबर लगानी नहीं। हाँ ये जरूर होता है कि हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हम कोई सवाल ऐसा करते हैं, तो आर्टिस्ट आगे से हमसे मतलब कहता है कि ये मतलब आपने मतलब मुझसे कैसा सवाल कर लिया, लेकिन हम हमारी कोशिश होती है कि अवाम को, हमारे जो पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं, उनको एक अच्छी चीज और सही मतलब ये आपका फर्ज भी है, क्योंकि जो हमारी आवाम है बेसिकली वो तो घर में बैठी है, उसको क्या पता है कि क्या हो रहा है। ये तो आपकी जो सहाफत है, ये जो आपके कॉलम्स होते हैं, ये न्यूज़ेस होती हैं, उनसे वो जानते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा आपको मैं मजेदार बात बताऊं जी कि अभी आपने कहा फोर्स नहीं, मुझे कुछ आर्टिस्ट मुझे कहते हैं कि सारा स्कैंडल बना दो खुद से। ओह ग्रेट। मैंने कहा नहीं, क्या स्कैंडल बना, जी फलां के साथ, मेरा फलां के साथ स्कैंडल बना देना, तो उससे खबर तो मैं लगा दूंगा, लेकिन उसके पीछे मैं डैमेज हो जाऊंगा, क्योंकि वो
असल बात तो नहीं होगी, रियलिटी पे बेस ही नहीं करती, तो लोग कहेंगे यार ठाकुर ने भी ये काम शुरू कर दिया है। सही। अब हमारी सहाफत, असल सहाफत जो है ना हमारी आफरीन, वो ये हो गई है कि हम पहले जो काम करते जिम्मेदारी के साथ करा, अगर हम किसी के बारे में वो खबर देते थे ना, हम उसकी बाकायदा तौर पे एक तस्दीक कर करते थे, फिर उस बंदे से पूछते थे फोन करके मिल के कि भाई आपके बारे में ये खबर है, ये बताएं इसके बारे में। दोनों चीजें आ जाती थी, कहाँ तक हकीकत है इसके अंदर, उसकी बात भी आ जाती थी। अगर खबर हम लगा रहे हैं तो हम उसका वजन भी दे रहे हैं कि जनाब आपने ये बात की अभी और नहीं हुआ। एक बात की कि लोग कहेंगे कि ठाकुर ने भी ये काम शुरू कर दिया। इट्स मीन कि आपकी फील्ड में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह के काम करते हैं कि किसी के भी कहने पे स्कैनर बना दिया, किसी के कहने पर न्यूज़ लगा दी, कुछ ऐसा है? उसमें होते हैं, लेकिन उसमें उनका भी कसूर नहीं है। मतलब वो कहते हैं कच्चा ज़हन होता है, स्टार्ट वो हो जाता है, उनका इस्तेमाल हो जाता है। उसमें ये होता है कि आर्टिस्ट जो होता है वो चाह रहा होता है पब्लिसिटी, और किसी को अगर आप मोबिलाइज कर रहे हैं तो उसमें किसी का नुकसान ना हो। अगर आप ये देखते हैं कि मैं अगर मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ कि आफरीन मुझे कहती है कि जी फला आर्टिस्ट के बारे में खबर लगा दो, तो मैं सोचूं यार आर्टिस्ट के बारे में खबर लगा दो, इससे फायदा किसको हो रहा है? आफरीन को हो रहा है कि उसको आर्टिस्ट का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं कहूँगा माजरत कहूँगा, मैं कहूँगा आफरीन इस तरह नहीं, मैं आपकी ओब्लाइजिंग खबर लगा देता हूँ, मैं इस तरह नहीं, क्योंकि इस तरह ये होगा कि आपकी बजाय आपस में मोहब्बत बढ़ने के, आर्टिस्टों में आपस में मोहब्बत बढ़ने में आप में दूरियां पैदा हो जाएंगी, आप में लड़ाइयां होंगी। आपने एक ही फील्ड में काम करना है, कितनी फील्ड है ये, एक छोटी सी फील्ड है, उसमें हमने एक दूसरे से मिलना है। अगर मैं आपके बारे में कोई खबर लगाता हूँ या आपके बारे में मैं कोई स्कैंडल लगाता हूँ, तो आपको स्कैंडल का फायदा होगा, इस तरह होगा कि लोग नेगेटिव चीज को देखते हैं। वो जो चीज मैं अक्सर, मुझे लोग कहते हैं कि यार साड़ी ना फलाने खबर लाती है, तुझी तरदीद छापते हो। मैं कहता हूँ तरदीद ना छापो है, उसकी वजह से पता नहीं उस खबर को कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा। जब तरदीद छपेगी हर बंदा पूछेगा अच्छा जी ये हुआ था, ये हुआ था, वो फिर एक डेप्थ में जाना शुरू हो जाता है, फिर जिसको नहीं पता वही पता चल जाता। और दूसरा ये कि स्कैंडल का फायदा मतलब कुछ मतलब हमारे इस दौर में ऐसी मतलब आर्टिस्टें आई हैं, ऐसे आर्टिस्ट आए हैं जो चाहते हैं कि हमें नेगेटिव पब्लिसिटी मिले, जिससे हमारा मतलब जो लेवल जो है यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कौन से वो आर्टिस्ट हैं जो ये सब कुछ चाहते हैं। वेलकम बैक। हमारी बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं ठाकुर लाहौरी साहब के साथ, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने आंसर को और उस क्वेश्चन को जहां से हम चले थे। जी, कौन सी आर्टिस्ट ऐसी हैं जो कि खुद स्कैंडल्स में इंटरेस्टेड होती हैं कि जी आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ना, मैंने सबसे पहले आपसे बात की थी कि कुछ पर्दे में चीजें रहने दें, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं मतलब लोगों को मतलब करूँ, उनके नाम बताऊं, उनके बारे में सबको चीजों की। देखिए कोई चीज छुपती नहीं है, चीज बाहर आ जाती है। और पिछले दिनों में या उससे पिछले दिनों में, सालों में जो भी होता रहा है, लोगों को पता है, लोगों को इल्म है इस बारे में कि कौन किस तरह कैसे। लेकिन ये जरूर है कि आप अपनी मेहनत जो है, आप ये कहना चाहते हैं कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों चीजें साथ चलती हैं, तो लाइफ का एक हिस्सा है। और बाकी सहाफियों से कोई चीज भी नहीं छुपती, इस चीज का तो मुझे भी अंदाजा है। आहिस्ता आहिस्ता, आज नहीं कल, ये बात जो भी होती है वो बात आ ही जाती है। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। रीमा जी हमारी जो है, उनके साथ बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी, बड़ी पोलाइट आर्टिस्ट हैं हमारी, और मेरी तो बहुत मोस्ट सीनियर है, तो उनके साथ आपकी जो मुलाकात थी उनके बारे में आप जरा कुछ बताएंगे, वो जो खुशगवार लम्हात या वो उन चीज़ों के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि रीमा जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान की, बहुत स्वीट है, और लमिया उनको खुश रखे। वो इस वक्त अमेरिका में, पाकिस्तान आती रहती हैं, मुलाकात होती है उनसे। यहाँ तक आपने ये पूछा कि उनसे मुलाकात, अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो जिनसे हम टेलीफोन पे बात रखते हैं, राब्ता नहीं हो पाता, कभी शूटिंग भी मसरूफ होते हो, आप भी कभी कभी शूटिंग में मसरूफ होते हो ज़्यादातर, और फिर जब आपसे राब्ता होता है तो फिर मतलब कभी हो गई मुलाकात, कभी ना हुई, कभी 4 महीने 6 महीने बाद मुलाकात होती। लेकिन रीमा जी से मेरा था राब्ता तकरीबन कोई, जब मैं इस फील्ड में आया तो मैं इनसे राब्ते में रहा तकरीबन 2, 2.5, 3 साल मेरा इनसे राब्ता फ़ोन पे रहा।
सही जी। मैं ठाकुर लाहौरी, मैं अखबार जहां से, इन्होंने मुझसे बड़ा ताउन किया हुआ। तो मुझे पता लगा कि रीमा जी जो है वो आ रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, प्रेस क्लब में। सही। तो मैंने कहा चलें आज मुलाकात इनसे आज मुलाकात करते हैं। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं कहा प्रेस क्लब आप आ रहे हैं आज, लाहौर प्रेस क्लब? मैंने कहा जी बिल्कुल ठाकुर साहब आप आएंगे? मैं बिल्कुल मैं आऊँ, जरूर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। सही। मैं सबसे आगे बैठा हूँ, ये प्रेस क्लब के स्टेज लगा हुआ, जवाद अहमद साथ बैठे हैं, तो बातें हो रही हैं, मैं हंस रहा हूँ उनको देख के। तो जवाद से मेरा था पहले का, वो मुझे मतलब बार बार मुशफिक कह रहे हैं स्टेज से, तो मैं कहा जी जी जी। अब किसी को नहीं पता ठाकुर लाहौरी यहाँ बैठा है। अब रीमा जी को तो ठाकुर लाहौरी को जानते थे, वो तो मुशफिक को नहीं जानते। अच्छा, उन्होंने कहा जी मैंने अपने तकरीर वगैरह की, उन्होंने कहा जी मैंने जरा निकलना है तो जाना है, तो ये तकरीर जारी है तो मैं माजरत चाहती हूँ। तो मैंने कहा यार ये जा रही है तो तकरीब से पहले तो चलो ये उठेंगी तो मैं भी उनसे मिल लूँ। उठी हैं तो मैं इनके पीछे। अभी ये मतलब प्रेस क्लब का जो हमारा गेट है उसके अंदर इनकी गाड़ी खड़ी थी। तो ये अपनी गाड़ी में बैठने लगी है, तो मैंने वो गेट जो हमारा है तो मैंने उसको गेट खोल के ना मैंने आवाज दी रीमा। अब वो गाड़ी में बैठने से पहले वो पीछे मुड़ी ऐसे करके ना, उन्होंने देखा मेरी तरफ ना, तो मेरी तरफ आई, मुझे आगे कहती हैं जी। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने कहा जी मेरा नाम ठाकुर लाहौरी। जी ठाकुर साहब आप कैसे हैं? ठीक है। सही। मुझे कहती हैं कि मैं आपको ठाकुर साहब कहती हूँ, आपने मुझे रीमा कहा है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। उसी वक्त मैंने कहा सॉरी, मैं मतलब मैंने आपको, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप मुझे बिल्कुल। कहती मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसी वक्त उनसे सॉरी किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन और आप सुनाएं। ठीक है। उसके बाद मुझे वो जहाँ मिली, जहाँ भी वो हैं, उन्होंने मतलब मुझे कहता एक्नॉलेज किया। मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रोग्राम होता था, एक टीवी का प्रोग्राम होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बुलाया, मैं गया। उन्होंने कहा जी नरगिस साहबा ने आना है जी। मैंने कहा अच्छा जी, तो आपने उनसे सवाल करने हैं। मैं कहा यार आपने उनसे ये सवाल करना है। मैंने कहा जी मैंने तो इस तरह कभी नहीं किया कि आप मुझे कहें मैंने ये सवाल करना है, मैं खुद कर लूंगा सवाल उनसे, उन्होंने जो भी कहना है। उन्होंने मुझे कहा जी आप ठीक है आप कर लीजिएगा सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और सारे साफी बैठे हैं, शोबिस साफी बैठे हैं। उन्होंने सवाल मुझसे पूछा जी ये जनाब आप करें। मैंने कहा नहीं। अच्छा, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से माइक उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा जी मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मजा अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप ये जो गुजरों पे जो गाने आप करती हैं और गुजरा वे करती हैं, तो ये आप क्यों नहीं मतलब इसको छोड़ देती? सही। उन्होंने कहा जी मुझे ये बताएं, मैं जो काम करती हूँ आपको ये बुरा लगता है? मैंने कहा जी मतलब इससे लोगों को क्या मैसेज मिलता होगा, आप अगर इस गाने को ना करें तो इसमें क्या होगा? उन्होंने कहा जी बात सिर्फ ये है कि मैं अगर आपको ये कहूँ आप फलां खबर ना बनाएं तो फिर मैंने कहा आप मुझे कैसे कह सकती हैं? वो मेरी उनसे जरा थोड़ी सी तलखलामी हो गई। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मतलब अगर ये मुझे ऐसे कह रही है तो मैं उन्हें ऐसे कह रहा हूँ तो ये तो फिर लड़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने उसी वक्त मैंने कहा अगर आप ये कर रही हैं तो अगर आप ये ना करें तो लोगों को ये भी मैसेज मिलेगा ना कि यार स्टेज के ऊपर इस तरह के गानों के ऊपर इस तरह का रक्स हो रहा है, तो फिर अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर। इसी तरह मुझे एक दफा शान ने भी ये कहा, मुझे कहा कि मैंने शान से सवाल किया इंटरव्यू को दौरान, मैंने कहा जी शान आप ये फिल्में करते हैं बदमाशों की, अगर आप ये ना करें तो ये अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा मैं नहीं करा, मैं कोई और कर लेगा। सही। मैंने तो काम करना ना जी। अगर ये मुझसे काम के मुझे हर गेटअप में मुझे ये बना देते हैं, मतलब बदमाश बना देते हैं, पेंट करते, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई तो करेगा, कोई तो करेगा। बस फिर वो उसके दिन के बाद तो खत्म नहीं होगा ना, उन्होंने अपने ऊपर पेंट कर लिया हुआ है। बस वो एक कल्चर था, लेकिन अब ये है कि अब माशाल्लाह अब देखें हमारी फिल्में बन रही है
और वो बात कर रहा था मैं नरगिस की, वो उसके बाद हमारा एक अच्छा ताल्लुक बना, एक अच्छी बात सिर्फ ये थी कि आर्टिस्ट होते हैं ना हमारे, जिसका कहते हैं ना हमारे सफीर होते हैं बाहर के मुल्क में, इसका आर्टिस्ट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी हम लोगों को भी होती है कि आप लोगों के बारे में अच्छा लिखें, अच्छा बताएं लोगों को। हाँ, नेगेटिव किस में नहीं है, हर बंदे में होता है, मुझमें भी नेगेटिव बनना है, इसमें ये नहीं है कि मैं बिल्कुल इसको ऐसे कर दूं। चीजों को ये है कि आप और हम एक दूसरे का मतलब जिसको हम कहते हैं खानदान है। जी जी बिल्कुल, चोली दामन का साथ कह सकते हैं सहाफत का और आर्टिस्टों का, इनका एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा फिल्म इंडस्ट्री और इसके साथ जो थिएटर की जो इंडस्ट्री है इस वक्त मौजूदा, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, क्या है ये इस वक्त? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो पहले थी वो अब जाहिर है वो उस तरह नहीं है, अब नई बन रही है, नए लोग आ रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं जी कराची चली गई है इंडस्ट्री, मेरा नहीं ख्याल, इंडस्ट्री जहां मर्जी चले जाए, काम होना चाहिए, काम नजर आना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं जी लाहौर और कराची, इस तकरार से मेरा ख्याल है बाहर आ जाना चाहिए। फिल्म जहां भी बने अच्छी बने, पाकिस्तान के लिए बने, उसको बनना चाहिए। लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने भी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो मतलब नहीं करनी चाहिए थी। मतलब उनको ये चाहिए था कि बैकअप होना चाहिए, नए लोगों को लाएं, अपना नए चेहरों को लेके। उन लोगों का कुछ इख्तिलाफ इस तरह से भी है कि वो ये कहते हैं कि जो कराची की इंडस्ट्री सिर्फ कराची और लाहौर कहा जा रहा है, बेसिकली तो ये एक ही इंडस्ट्री है, लेकिन उनको खुद ही डिवाइड कर दिया। अब वो ये कहते हैं कि जो टीवी के लोग हैं उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, और जो इंडस्ट्री के लोग थे, फिल्म इंडस्ट्री के जो बेसिक लोग थे, वो उतना सपोर्ट नहीं उनको मिल रहा। ये अलग अलग चीजें थी, लेकिन अभी टीवी ही फिल्म इंडस्ट्री में चेंज हो गया। देखिए आफरीन, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने माशाल्लाह मतलब थिएटर किया है जी, फिल्म भी आप कर रही हैं जी, अब दोनों मीडियम से आप हैं जी जी, और माशाल्लाह होस्टिंग भी आप कर रही हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह। बात ये है कि जब मैं इस फील्ड में आया था जी, तो मुझे अपना आंखें, कान और दिल और अपने बाजू खुले रखने चाहिए, वेलकम करना चाहिए। जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में फिल्में बन रही थी, कराची में भी बन रही थी, लेकिन कम बन रही थी, लाहौर में ज्यादा बन रही थी, तो कराची वाले लोगों को ये मतलब जो सुनने में आया, देखने में भी आया कि उन लोगों को हमने कोई लिफ्ट नहीं कराई, हमने उनको बस ऐसे लिया। और टीवी वाले लोगों को हमने कहा बस ठीक है, टीवी वाले या डब्बे के लोग हैं, लेकिन उस डब्बे के लोगों ने मतलब ये है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उस डब्बे पे गए हैं और लोगों ने वहां काम किया, निकल के दिखाया। अब ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये टीवी के आर्टिस्ट हैं और ये फिल्म के, मतलब एक काम एक किया हुआ है, उस काम को आने तक, यहाँ पहुंचने तक काफी टाइम लगता है, लेकिन अच्छा लोग काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त, बेसिकली काम होना चाहिए, अच्छे आर्टिस्ट इन लोगों को आना चाहिए जी, जो घरों में जाके बैठ गए हैं। इस इंडस्ट्री से उन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया कमाया है, बिल्कुल, और अपने घरों में जाके बैठ गए हैं। उन लोगों को, इस फिल्म इंडस्ट्री ने लोगों को बहुत कुछ दिया है, और उन लोगों को भी लुटाना चाहिए, हाँ, उन लोगों को आना चाहिए, नहीं करना चाहिए जो हाँ, अपने टाइम में उन्होंने अर्न कर लिया, उसको अपने तक सेव कर लिया। उन्हें चाहिए था कि अगर स्लम्प है इंडस्ट्री के ऊपर, तो उसी इन्वेस्टमेंट को आते, थोड़ा सा दिल बड़ा करते, उसमें इन्वेस्ट करते, अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे काम करते, तो शायद ये हालात नहीं देखने पड़ते। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात पे कि अपना पिछले दिनों हमारी 2 फिल्में, अच्छी फिल्में थी, वो बनी हमारे अच्छे डायरेक्टर्स ने वो फिल्में बनाई। एक वरना शोएब मंसूर साहब बहुत कम काम करते हैं, लेकिन मतलब अपने अंदाज से काम करते हैं, अच्छा, ठीक है। और दूसरा सैयद नूर साहब की फिल्म थी, तो वो उन्होंने वहाँ पे मतलब कराची में उसको लगाया, पूरे पाकिस्तान में लगाया। तो चैन, आईना और वरना, ये दोनों फिल्में मतलब नहीं तवक्कुआतें पूरी उतर सकी, लेकिन मतलब ये है कि हमारे लोग जो हैं वो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलके बना तो लेते हैं, और आर्टिस्ट भी। हम लोगों को चाहिए कि हम जो दुनिया बदल रही है, हम उस फिल्म को अपनी फिल्म समझे। ये नहीं है कि उस फिल्म के हमने पैसे ले लिए, हमारा खत्म हो गया ताल्लुक, नहीं, हम लोगों को उसके साथ, उसकी तशहीरी मुहिम में, उसकी पब्लिसिटी में शामिल होना चाहिए, उसको अपनी फिल्म समझनी चाहिए। आपने मतलब अगर आप उस फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, आवाम तो देखने आएगी, लेकिन अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे, निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, तो फिल्म जो है वो लोग ज्यादा देखने आएंगे। उन लोगों को पता होगा कि यार इसमें, अब देख रहे हैं एक फिल्म आर्टिस्ट की फिल्म नहीं लगती, मतलब वो फ्लॉप हो जाती है, तो उस आर्टिस्ट को तो पैसे मिल गए हैं, लेकिन उसके साथ जितने लोगों ने उसके साथ फिल्म में काम किया है, उन लोगों को दूसरी फिल्म, प्रोड्यूसर को जो है ना, प्रोड्यूसर को जिंदा रखना चाहिए, प्रोड्यूसर को मारना नहीं चाहिए। ये मार्जिन देने की प्रोड्यूसर दूसरी फिल्म भी बनाए, वो ये ना हो कि एक ही फिल्म में उसका बेड़ागर कर दिया, जब उसके बाद प्रोड्यूसर भाग गया
तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे ज़हीन लोग हैं, स्क्रिप्ट भी बड़ा अच्छा है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन आप लोगों को ये है कि अपने दोस्त जितने भी हैं दूसरे, उन लोगों को ये कहना चाहिए कि यार एक फिल्म बनी है ना, वो आपने उसमें चाहे काम किया, मैंने नहीं किया, मुझे भी सपोर्ट करनी चाहिए आपकी। ये पाकिस्तान की फिल्म, पैसे लेकर एक ड्यूटी की हद तक गए, उसको खत्म किया, दैट्स इट, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा आंसर किया आपने। अभी हम इससे थिएटर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम आपसे दोबारा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ठाकुर लाहौरी के साथ हमारी बहुत ही खूबसूरत मुलाकात चल रही है और बड़ी मजे मजे की बातें जानने को मिल रही हैं। तो हम अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं जी। जो थिएटर इंडस्ट्री है मौजूदा, इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? जी थिएटर इंडस्ट्री हमारी बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग, नए लोग आए हैं, काम कर रहे हैं। तो इस फिल्म, मैंने आपको पहले फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया, फिल्म इंडस्ट्री मतलब एक नई बन रही है। थिएटर इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री बन चुकी है, वहाँ पे लाखों रुपए का जो काम है, बिजनेस है, लाखों का बिजनेस हो रहा है। लेकिन अब 15-16 दिन में एक ड्रामा होता है, 16 दिन का एक्सपेल होता है, उसमें आप एक ड्रामा लाते हैं, उसमें कास्ट है, फिर वो लाखों का, फिर सारा, फिर लोग आते हैं उसको देखते हैं, एक अच्छा मैसेज भी आपको चाहते हैं। वहाँ बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि बाज़ दफ़ा वो ड्रामा देखने का दिल नहीं करता कि यार ये क्या है। बाज़ दफ़ा तो ऐसे मतलब चीज़ें हम देखते हैं, हम रक्स देखते हैं। तो मैं तो अपने मतलब जितने भी ये शोबिस के मतलब फीमेल्स आर्टिस्ट हैं, उनसे तो यही कहता हूँ कि मतलब थोड़ा सा मतलब आप उसको क्या कहते हैं कि खुद ही देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। वल्गैरिटी के हवाले से मतलब कि थोड़ा सेल्फ सेंसर भी होना चाहिए, इंसान को खुद भी कुछ कर लेना चाहिए। लेकिन ये है कि मतलब अब पिछले दिनों में कुछ हुआ था इनका, तो मॉनिटरिंग टीमें इन पे बन गई। वो देखिए मॉनिटरिंग टीमें आप बना लेंगे, आप उतनी देर तक कुछ नहीं कर सकते जितनी देर आप अंदर से खुद ना करें। सही। ये चेक है आपके ऊपर। अब आपके ऊपर अगर मैं चेक लगा दूं तो आप देखता रहूं आपके ऊपर आप क्या कर रहे हो, तो आप नर्वस हो जाएंगे, आप वो काम नहीं कर सकेंगे। ये काम जो है ये पाबंदी वाला काम नहीं है। ये जो काम की सिलेक्शन खत्म हो चुकी है, एक दूसरे की जो है एक दूसरे को दौड़ रह गई है एक दूसरे से आगे निकलने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग जब जाते हैं तो क्या मतलब ये लोग जब आप इनको कहते हैं कि आप ये वल्गैरिटी ना करें या आप कुछ ऐसा है, तो इन पे कभी किसी ने अमल भी किया है? जस्ट मतलब इधर से सुना और इधर से निकाल दिया और उसी। देखिए मैं आपको एक ना मजेदार बात बताता हूँ कि आपने कभी ये सोचा है कि खवातीन आपस में क्यों लड़ती हैं? कभी मर्दों की लड़ाई देखी है आपने? आजकल तो मर्दों की भी होती है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, तो मुझे बताएं किसकी हुई है? थिएटर आर्टिस्ट जो हैं, काफी सारे लोग हैं जो काम के हवाले से बात कर रही हूँ कि रोल्स के ऊपर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एंट्रीज पे। अब तो मतलब कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि अगर एक बंदे की, पहले होता था रोल है तो एक अच्छा रोल है, एक बंदे की अगर नौकर की एंट्री है तो उसकी 10 एंट्री होंगी, बिकॉज वो नौकर है, उसने सबसे मिलना है। एक बंदा वो घर का बेटा, उसकी 3 एंट्रीज हैं। अब तो शायद काउंटिंग होती है कि इसकी 3 एंट्रीज हैं तो मेरी भी 3 होनी चाहिए। मैं आपको ना बदकिस्मती वाली बात बता रहा हूँ। बदकिस्मती से ये है कि जो मैंने देखा है हमारे थिएटर में ना स्क्रिप्ट ना निकल गया था, अब दोबारा से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये होता था जो आप अभी बता रहे हो कि 10 सीन ही है, अब होता ये था कि ड्रामा बनाओ। अच्छा जी फलाना अब बना लो,
स्क्रिप्ट का है बना लो, एंट्री कर लेना, तुझे पुत्तर हो तुसी मतलब आना है एंट्री करना और दैट्स इट। और एक तो 6 गाने हैं और ये करना है वो करना है। अब वो लड़की कह रही है मैंने पहले नहीं जाना, वो कह रही मैंने एंड पे नहीं जाना, वो कहती मैंने ये करना। अब फिर हाल ही में ये पिछले दिनों में मुझे पता चला है कि जी वो 2 आर्टिस्ट एक मुख्तलिफ थिएटर्स में काम कर रहे थे, तो उनका कोई मतलब था बनता नहीं था आपस में, वो छोड़ गए, उन्होंने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया। अब देखिए एक पब्लिसिटी, मैं यहाँ ये आपके प्लेटफॉर्म से बात करना चाहता हूँ हमारे थिएटर के जितने भी प्रोड्यूसर नजर आते हैं, डायरेक्टर नजर आते हैं उनसे और आर्टिस्टों से, कि आप तमाशा ना बनाएं, तमाशा ना बने। उससे उसकी वजह ये है कि लोग आपको देखने आते हैं, टिकट दे के आपको देखने आते हैं, पैसे खर्चते हैं, इंटरटेन होने आते हैं। मतलब ये है कि चलो यार 1 डेढ़ 2 घंटे जो है हम जरा एंजॉय कर लें अपने दिन सुकून। अगर वहां भी आपको मतलब ये लोग आते हैं और आपके आपस में झगड़े और फिर ये है प्रॉब्लम्स में, और एक आर्टिस्ट की तस्वीर आप लगाते हैं उसके मतलब जैसे मतलब कोई सीनियर फीमेल है या मतलब कोई मेल है, उसकी आप तस्वीर लगाते हैं, वो होता नहीं बीच में। अगर मैं टिकट लेके गया हूँ तो मैं तो उसको देखने गया हूँ, उसकी परफॉर्मेंस देखने, वो है ही नहीं आगे, तो ये दगेबाजी है ना। बिल्कुल। एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, माशाल्लाह बहुत गुड लुकिंग है, तो ये बताएं कि शोबिस की इंडस्ट्री में आपकी काफी फीमेल आर्टिस्टों के साथ मुलाकात भी होती है, बिकॉज आप मतलब फेस टू फेस पे मुलाकात होती है। कभी किसी ने मतलब कोई किसी को प्यार हो गया हो आपसे, कभी किसी ने कोई मतलब शादी की ऑफर कर दी हो, या कुछ ऐसा कोई इंटरेस्ट कभी मतलब ऐसा हुआ कि कभी किसी ने जाहिर किया? मेरा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ, किसी मैं गया ऑफर नहीं कभी नहीं, ऑफर भी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब आपने अपना एटीट्यूड अपनी पर्सनालिटी इस टाइप की रखी कि कभी किसी ने ऑफर नहीं की। देखिए आप, अगर मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरी इज्जत करते हो तो लिमिटेशंस बरकरार रखी मैं हमेशा हदें बरकरार रखता हूँ जी। मैं ये नहीं चाहता कि आपने मुझे हंस के देखा तो मैंने कहा और क्या हाल है, ठीक है आप, मैं खाने पे चले, ये ना ना ना, सिर्फ ये है कि काम किया। अगर मैं थिएटर पे जा रहा हूँ या किसी सेट पे जा रहा हूँ तो वहां बैठ के प्रोड्यूसर के पास बैठ के या डायरेक्टर के पास बैठ के या किसी आर्टिस्ट के पास बैठ के मैंने उनसे काम की बात की है। और जाहिर है कि जब आपको इतना प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आपने उस प्लेटफॉर्म का भी ध्यान रखना है कि यार कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना आ जाए। देखिए ये नहीं है कि हम सहाफी हैं तो हमें हर चीज हम मुबर्रा हो गए हर चीज से, नहीं, चेक एंड बैलेंस बड़ा जरूरी है। ग्रुपिज्म है आप लोगों में, मतलब ग्रुप्स बने होते हैं, आप लोगों की भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये इधर है और ये इधर है, इससे बात नहीं करनी, या हम ये काम नहीं करें, ये न्यूज नहीं लगानी, ये लगानी है, ऐसा भी होता है? ये बिल्कुल हकीकत है, ये होता है, ये करते हैं, बिल्कुल ये लोग करते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि यार उसको ना आर्टिस्ट को बस ग्रुपों में ये होता है कि यार फलां आर्टिस्ट को बैन करना है, उसको उसकी खबर नहीं लगानी। क्यों? मैं अपने दोस्तों को, मैंने शुरू में आपसे बात की, दोस्तों को यही कहता हूँ कि यार अगर आप इसकी खबर नहीं लगाएंगे तो क्या ये मर जाएगा, ये मर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, काम तो करना है, टाइम गुजर जाएगा ना। कल कल तो फिर आपने उनसे मिलना है, कितनी है बताया ना, खानदान है, घूम के हमने फिर एक दूसरे से मिलना है। आप ताल्लुक इतना अच्छा रखो कि आपको अगला बंदा जो है वो आपको आपकी इज्जत करे, ये ना कहे कि मुंह मोड़ ले। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये है कि आपने टिकट चलाया, क्या डिफरेंस है सर उसमें और इसमें? वो 2 मिनट चला, उसमें बंद हो गया, फिनिश हो गया। अखबार में जो खबर छपी है वो पड़ी है आपके सामने, वो आप 20 साल बाद भी रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको वो ऐसे वो पड़ी है। लेकिन ये जो कैमरा है इसके आगे जो आपने कहा है ना जी, वो झूठ नहीं हो सकता, वो कैप्चर हो गया, वो कैप्चर हो गया। अगर आपने हेंकी भेंकी की तो ये निकाल के देखिए ना मीडिया में ये क्या होता है, ये फलान सन में फलाने ये बात की तो अब ये बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं तो भाई इससे बात बंदा वही करे जिसपे वो कायम रह सके। इसी चीज से रिलेटेड ये कि आप जाते जाते जितने भी हमारे फैंस हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्हें कोई खूबसूरत सा मैसेज जो है वो आप क्या देना चाहेंगे? चाहे वो आर्टिस्ट हैं, व्यूअर्स हैं, चाहे वो सहाफी हैं, तो आप अपना कोई प्यारा सा मैसेज हमें बताइएगा। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से मतलब यही कहना चाहूंगा कि अपने सीनियर्स की इज्जत करें, जो काम करें ईमानदारी से करें और नेक नीति से करें, और आपकी मेहनत जो है वो कभी रायगा नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ आवरी का, आपने इनर पाकिस्तान पर इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया और मुशफिक राठौर से ठाकुर लाहौरी तक के सफर को जानने का हमें मौका मिला। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, थैंक यू, शुक्रिया।
जी, मुशफिक राठौर से ठाकुर लाहौरी तक के सफ़र की जो है तमाम तर इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली और आपको भी मिली। बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। और इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट मुलाकात में ख़ास मेहमान के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में ख़ास बातों के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिएगा www.innerpakistan.com।